नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएएस ग्लोबल स्टडीज में। इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं डियर फ्रेंड्स भारत के भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम भारत के पर्वत को अच्छे से कवर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और कुछ इसके साथ में थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ कहीं पठार है, तो कहीं पर ऊंचे पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान है। ठीक है, इस आधार पर भारत के क्षेत्र को कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसके हम पूरे क्षेत्र को हम कवर कर लेते हैं। तो 10.7% देखिए पर्वतीय भाग है भारत में, 18.6% पहाड़ी भाग है, और 27.7% पठारी भाग, और 43% मैदानी भाग है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो 10 और 18 जो पर्वतीय और पहाड़ी भाग हैं, इनको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही देख लेते हैं तो भारत भौतिक रचना एवं धरातल के जो स्वरूप है इसका, उसके आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वत क्षेत्र हैं, विशाल मैदान क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय मैदान क्षेत्र हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को हम बारी बारी से डिटेल से जानेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना सेशन में भारत के पर्वत यानी माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, सेकेंड है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो ये वाला जो पार्ट है डियर फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट करके इसको बनाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जो भारत के पर्वत हैं वो आयु के आधार पर पढ़ेंगे। किसके पर पढ़ेंगे? आयु के आधार पर। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसे हम वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय, ये चारों जो हिमालय हैं इनको हम बारी बारी से डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जो भारत के पर्वत हैं वो उत्तर से दक्षिणी ओर देखिए बांटे गए हैं। कैसे बांटे गए हैं? उत्तर से दक्षिण में। तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय, फिर वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनको हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। देखिए, यह हिमालय श्रृंखला सबसे प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति 40 से 50 मिलियन साल पहले हुई थी। इस हिमालय को ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, जो कि उत्तर में स्थित है, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ देखेंगे इसमें क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सभी जो श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में ही आती हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आता है महान हिमालय, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन वाला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये वाला है महान हिमालय। यह पर्वत श्रृंखला भी प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले इसकी हुई थी। जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है डियर फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई या हाइट 8,848 मीटर है, वो महान देखिए कहाँ स्थित है? इसी में स्थित है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट हिमालय की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं लघु हिमालय की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो लघु हिमालय देखिए तीसरे नंबर पे आता है। यह पर्वत श्रृंखला महाल हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत देखिए सबसे चौड़ी है। क्या है? ये जो पर्वत श्रेणी है सबसे अधिक चौड़ी है, इसको भी याद रखिएगा। इसी में भारत की प्रसिद्ध कश्मीर घाटी भी स्थित है, याद रखिएगा इसे। भारत के प्रसिद्ध नगर जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में इनसे प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ध्यान देंगे, शिवालिक सबसे लास्ट वाला है, यानी कि नीला वाला देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला शिवालिक हिमालय। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 900 मीटर से 1300 मीटर तक होती है, याद रखिएगा। शिवालिक की बात कर रहे हैं। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। शिवालिक पहाड़ियों के नीचे भंवर क्षेत्र पाया जाता है। भंवर क्षेत्र का अर्थ है क्या डियर फ्रेंड्स? तो भंवर क्षेत्र का अर्थ है नदी का पानी कंकर पत्थर के नीचे बहना, इसको याद रखिएगा। भंवर का क्या अर्थ है कि जो नदी का पानी है वो पहाड़ी के नीचे यानी कंकर पत्थर के नीचे बहता है, और यहाँ पर सबसे अधिक देखिएगा जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो कई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जलोढ़ मिट्टी कि किस हिमालय में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? शिवालिक हिमालय। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया, जितने भी हिमालय थे उनको हमने आयु के आधार पर जाना, परंतु अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं हिमालय को नदियों के आधार पर जो है विभक्त कर देंगे या बांट देंगे। ठीक है, तो नदियों के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। अब उन चारों भागों को हम डिटेल से जान लेंगे। तो पहला भाग हमारे पास आता है कश्मीर हिमालय, जिसे हम पहले बता दिए हैं ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय के भागों को हम जानने वाले हैं। ये नदियों के आधार पर बांटा गया है। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर
जो सिंधु नदी है और जो सतलज नदी है, इसके जो बीच का भाग है, ध्यान रखिएगा, जो बीच का भाग है, ये आप देखिए, ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी, मैप में देखिए, ठीक है। इसके जो बीच का भाग है डियर फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसको याद रखिए, क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय। अब देखते हैं इस हिमालय के विस्तार में कश्मीर के अलावा, ठीक है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ना, इसलिए इसके कुछ जो है श्रेणियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं हम कह लें, तो उनको भी हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखते हैं काराकोरम, वहाँ पर ट्रांस हिमालय में भी था, ठीक है, पहले कहा मैंने, किसे हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। सेकेंड है लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ है ये किस हिमालय में आते हैं, कश्मीर हिमालय में, जबकि ट्रांस हिमालय भी हम कह सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कश्मीर हिमालय, ठीक है। अब इन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इन्हें हम और डिटेल से जान लेते हैं। तो डिफेंस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो कश्मीर हिमालय का पहला पर्वत श्रृंखला है यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसको हम डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा इसे। इसका विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, चीन, तीन देखिए देशों में है इसका विस्तार, पाकिस्तान, भारत, चीन में, ठीक है। पुराणों में इसका नाम देखिए संस्कृत में क्या मिलता है, तो कृष्णगिरी मिलता है। क्या मिलता है, कृष्णागिरी, सॉरी क्या है, कृष्णागिरी इसका नाम मिलता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ पर ये, तो ये जो आप देख रहे हैं मैप में देखिए, ये सिंधु नदी है, तो इधर का जो भाग है ये आपका कश्मीर हिमालय है, पूरा क्या है, यह पूरा कश्मीर हिमालय है, ठीक है। इसी में जो देखिएगा कि काराकोरम या लद्दाख जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पर आ रही है, ठीक है, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है। इसके साथ देखेंगे इस पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची शिखर, ध्यान रखिएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन, क्या है, K2 गाडविन ऑस्टिन, ये आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे ऊंची शिखर भारत का है, ठीक है। जबकि माउंट एवरेस्ट वो नेपाल का है, परंतु K2 गाडविन ऑस्टिन वो किसका है, तो वो भारत का है, यहाँ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 8,611 मीटर है, अगर फिट में भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं तो 28,251 फीट है, ठीक है। तो मीटर और फिट मैंने यहाँ पर दोनों लिख रखा है आपके लिए, तो आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं। यह पर्वतमाला लद्दाख के मध्य भाग में स्थित है, कहाँ, मध्य यानी बीच वाले भाग में। देखिए सिंधु नदी और श्योक नदी जो है इसी घाटियों के बीच में है, ध्यान रखिएगा, क्या जो सिंधु नदी है, जो श्योक नदी है, इसी घाटियों के बीच में है। और जो लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है, इसी के भूभाग पर स्थित है। किस पर स्थित है, यानी लद्दाख पर्वतमाला पर। कहाँ पर, लद्दाख पर्वतमाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, लद्दाख, सॉरी ये लद्दाख पर्वतमाला, ठीक है डियर फ्रेंड्स, लद्दाख पर्वतमाला। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला की। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखिए लद्दाख में है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जो है जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। जो सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, आप देखिए यहाँ पर, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी, इसी पर देखिए, इसी के बीच में कौन बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। तो ये एग्जाम से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी, ठीक है। तो कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी या श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबा यानी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये देखिएगा जो कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल है, काफ़ी यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, वो कहाँ है, तो धौलाधार पर्वत श्रेणी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है शिवालिक, जितना एग्जाम से दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने उतना ही इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्या है, तो शिवालिक है। इस पर्वतमाला में जाफरान की खेती हो, तो जाफरान क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो ये फूल होती है, उसी के फूल से देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त किया जाता है, तो केसर भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हम बारी से मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए काराकोरम मैंने देखा, लद्दाख, इसके बाद जास्कर लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी, पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है। तो बारी बारी से हम देख चुके हैं। ये आपका यहाँ पर शिवालिक है, इसको याद रखिएगा, शिवालिक, ठीक है। तो सभी क्या है, कश्मीर हिमालय की जो है यह पर्वत श्रृंखला है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। अब डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो हमारा कश्मीर हिमालय जो है हिमालय यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू होता है कुमायूं हिमालय। क्या होता है, कुमायूं हिमालय। तो ध्यान रखेंगे कि जो सतलज नदी है और जो काली नदी है उसके जो बीच का 320 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा आप। इस हिमालय का फैलाव उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी, कामेत,
त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखिए, तो कुमायूं हिमालय की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी, ध्यान रखिएगा। कुमायूं हिमालय की सबसे लंबी चोटी तो नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप नाम और मीटर भी याद रखिएगा लंबाई में। इसके साथ ही गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदियों को जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो कुमायूं हिमालय से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए जो सतलज नदी है और ये जो काली नदी है, इसके जो बीच का 320 किलोमीटर जो हिस्सा है, ये कौन सा है? यह कुमायूं हिमालय है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय है। क्या है? काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है वह नेपाल हिमालय है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें नेपाल हिमालय की, तो माउंट एवरेस्ट है। पहले ही मैंने बताया शुरू वीडियो मैंने, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, कोशी नदी, बागमती नदी, गंडक नदी को उद्गम भी देखिए नेपाल हिमालय से होता है। किससे होता है? नेपाल हिमालय से। और नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि नेपाल हिमालय के क्षेत्र में ही। आप ये देखिएगा, ये काली नदी और ये है तीस्ता नदी, इसके जो बीच का भाग है वह नेपाल हिमालय है। और इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, हाइट 8,848 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। तो डिफेंस अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट में आता है हमारा असम हिमालय। तो जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके जो बीच का भाग है डिफेंस, वो असम हिमालय है। क्या कहलाता है? असम हिमालय कहा जाता है। इसकी फैलाव क्षेत्र को देख लेते हैं। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में है। 3 राज्य में हमको देखने को मिल रहे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है, असम हिमालय का जो सबसे ऊंची या सर्वोच्च शिखर है वो है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा, यानी कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये तीस्ता नदी आप देख रहे हैं, ये तीस्ता नदी और ये जो ब्रह्मपुत्र के बीच की जो भाग है ये वाला, ये असम में वाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। तो आई होप ये सेशन बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। अगर हम डेट देख लेते हैं तो कई बार देखिए, अभी हमने क्या किया है कि उत्तर से दक्षिण में पढ़ा। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में क्या पढ़ा हमने? उत्तर दक्षिण में पढ़ा वही केटू, गार्डनास्टीन, धौलाधर, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, नामचावरा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या होता है, पूर्व से पश्चिम में पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर सब पूर्व से अगर इधर से इधर पूछता है तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए